कह रहा है दवाई कड़वी क्यों लगती है, जल्दी से बताओ एक बार कि मैम क्यों लगती है हमें दवाई कड़वी। आप में से कई लोग जब दवाई खाते होंगे तो दवाई को लेकर के बिल्कुल पीछे ले जाते होंगे और फिर वहाँ पर खाते होंगे। कुछ तो बचपन में क्या करते थे कि मैम दवाई को पानी में घोल देते थे, है ना, और उसका सोल्यूशन बना करके पीना प्रेफर करते थे कि यार गोली नहीं खाई जाएगी, उसको पानी में घोल देता हूँ। देखो दरअसल कोई भी चीज़ हमें कड़वी लग रही है, खट्टी लग रही है, या नमक या मीठा जो भी स्वाद हमें आ रहा है, इसकी वजह होती है हमारी स्वाद की कलिकाएं, या जिन्हें हम कहते हैं हमारे टेस्ट बड्स। कुछ तो टेस्ट आता ही है जिसकी वजह से आप पता कर पाते हो कि कोई भी चीज़ नमक है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, क्या रीज़न है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है इसे हम जीभ के ऊपर उपस्थित स्वाद कलिकाओं के कारण कहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमारे टेस्ट को यहाँ पर बताते हैं। कि देखिए अगर हम जीभ की ही क्यों ना बात करें, जीभ के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा ये जो टंग का हिस्सा होता है छोटे छोटे से दाने से उपस्थित होते हैं। जल्दी से बताओ, हाँ भाई, है ना। कुछ को सिर्फ मोमोज की लाल चटनी याद आती है, अभी उस पर भी बताऊंगी। देखिए ज़रा पूरी जीभ के ऊपर ना कुछ हिस्सा पैपिले का होता है, बहुत छोटे छोटे से, आपने अगर ध्यान दिया हो कभी तो मैम छिद्र से पाए जाते हैं, दाने से होते हैं जीभ के ऊपर कुछ इस प्रकार से। ये पूरी बक्कल कैविटी है, मौखिक गुहा है, जिसमें जीभ के ऊपर देखो ये इस तरह के हिस्से आपको उपस्थित दिखाई दे जाएंगे। और मैम जब ये उपस्थित होते हैं तो इसी के ऊपर हमारे टेस्ट के बर्ड्स भी होते हैं जिन्हें हम स्वाद की कलिकाएँ कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर हम बात करें सबसे आगे की तरफ टिप पर नमक और मीठे का स्वाद आता है, बिल्कुल आगे। मम्मी कहते हैं ना नमक चख के बताओ, तो तुम बिल्कुल टिप पर चख करके बताते हो। तो कहा जाता है कि बिल्कुल जीभ के टिप पर आपका नमक और मीठे का स्वाद जो है वो आता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ अगर मैं साइड्स में बात करूँ तो स्वाद आता है खट्टा, जिसे आप सोर टेस्ट भी कहते हो। यहाँ क्या हो गया, नमक व मीठा। ठीक है, स्वीट एंड सॉल्ट। इसके अलावा जो कड़वा स्वाद आता है वो आता है पीछे की तरफ, यहाँ पर बिटर टेस्ट आपको फील होता है। और नादान परिंदे समझ के तुम दवाइयाँ भी उठा करके बिल्कुल पीछे ले जाके खाना शुरू कर देते हो। ज़रा अगली बार बताना, बच्चे अगर ऐसा कुछ कर रहे हो कि बेटा पीछे और ज़्यादा स्वाद क्या होगा, कड़वा आएगा, तो इसीलिए दवाई आगे रख के खा लो, कोई समस्या नहीं, इतनी कड़वी नहीं लगेगी। ठीक है, पीछे की तरफ बिटर टेस्ट के बर्ड्स हैं। अब बर्ड्स हैं तो फिर डेफिनेटली अगर कोई कड़वी चीज़ आएगी तो और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, इसीलिए पीछे की तरफ आपको कड़वा स्वाद आना शुरू हो जाता है। तो हमारी जीभ पर कितने टेस्ट बर्ड्स हैं टोटल बताएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है, आवाज़ आ रही है अभी सबको, ऑडियो वीडियो क्लियर है अभी सभी को, आवाज़ आ रही है, जल्दी से बता दो। तो भाई हमारी जीभ पर चार स्वाद। अब एक बात बताओ, आप गए और आपने जाकर के पानी पूरी वाले से बोला भैया और तीखा, देखा होगा ना, और तीखा भैया। अब ये जो इतना तीखा खाते हो और तीखा पानी पूरी आपने खा लिया, बहुत मिर्ची वाला खाना खा लिया, उसके बाद आपके आंखों से आंसू आते हैं। अब वो जो आंखों से आंसू आ रहे हैं उसकी वजह क्या है कि आपके बॉडी में कोई मैम टेस्ट नहीं है, यहाँ कोई मिर्ची का टेस्ट दिखाई दिया चारों में से, नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछा जाए दवाई कड़वी क्यों है, वजह है कि हमारे पास कड़वे स्वाद की कलिकाएं हैं। लेकिन मिर्ची का स्वाद कहाँ से आता है, मिर्ची का स्वाद आता ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई टेस्ट बड नहीं होता। मिर्च का कोई टेस्ट एक्चुअली होता ही नहीं है। हमारे शरीर में जब भी कभी चोट लगती है तो बॉडी को दर्द होना शुरू हो जाता है। भाई चोट लगी है तो शरीर में दर्द होगा, और दर्द होता है, चोट लगती है तो आपके आंसू अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। बोलो हाँ कि ना,
होते हैं। तो हमारी बॉडी में दर्द के समय ना दर्द के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स, जो कि एक्टिव हो जाते हैं। सेम चीज़ तब होती है जब आप मिर्ची खाते हो, जब आप बहुत तीखा खाना खाते हो तो आपके बॉडी के पेन रिसेप्टर्स, क्योंकि शरीर को टेस्ट नहीं आता, शरीर को लगता है यार फिर से ना कोई चोट लग गई है, लगता है कोई दर्द बॉडी के अंदर आ गया है, तो जब आप मिर्च खाते हैं तो आपके पेन रिसेप्टर्स जागरूक हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और तुरंत आप देखते हैं मिर्च खाते ही आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। बोलो हाँ कि ना, होता है। तो इसीलिए वो एक बर्निंग सेंसेशन पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। जितना ज़्यादा तीखा खाओगे उतने ही ज़्यादा आंसू आने शुरू हो जाते हैं। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो इसीलिए आज से मिर्च ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, ठीक है? क्यों नहीं खाना मैम? वजह यही है कि जितना ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी को ऐसा लगता है मानो पेन हमारी बॉडी में हो रहा है। तो ये जो आपको स्पाइस का टेस्ट आता है ना, स्पाइसी, इसको हम कहते हैं, ये बॉडी में पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। इसका कोई एज सच टेस्ट होता ही नहीं है, ये दर्द के रिसेप्टर्स को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, समझ गए कहानी? तो मैम ये है हमारा इस अगले कॉन्सेप्ट का नाम। बाकी जीभ की बात करी है तो जीभ के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए कि जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती, ये बिल्कुल फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है। और बॉडी में जो आपकी बक्कल कैविटी है, जो आपकी मौखिक गुहा है, उसमें पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती है। जानते हो ना भाई, आगे से तो कोई टेस्ट, मतलब आगे से तो कहीं इसका कोई कनेक्शन है नहीं, पीछे की तरफ से ये जुड़ी हुई होती है, और उस हिस्से को हम नाम देते हैं फ्रेन्यूलम का। जहाँ ये पीछे आपकी मौखिक गुहा में जुड़ी हुई नजर आएगी उसको फ्रेन्यूलम का नाम दिया जाता है। तो ध्यान रखना, जीभ हमारी फ्रीली मूवेबल अंग होती है। एक सवाल आपसे अगर पूछूं कि जीभ हमारे बॉडी में, आपका जो पूरा का पूरा मौखिक गुहा है, जो पूरी बक्कल कैविटी है, उसमें ऊपर और नीचे कहाँ पर आराम करती है? जब आप बात नहीं करते हो ना तो जीभ कहाँ जा कर के रेस्ट करना शुरू कर देती है? आप में से कई लोग कहेंगे मैम नीचे की तरफ। नहीं, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाके चिपक जाएगी और अपना चुपचाप रेस्ट करना शुरू कर देती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अपर पार्ट पे जो हमारा पैलेट होता है, तलवा जैसे कहते हैं, वहाँ पर जा करके क्या करती है? ये रेस्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये हमारी फ्रीली मूवेबल, कुछ इस पे छोटे छोटे से दाने होते हैं, उन हिस्सों को हम पेपिले का नाम देते हैं। पेपिले, ये जो छोटे से जीभ पर दाने दिखाई देते हैं ना, वो पूछ लिया जाए क्या है तो वो पेपिले, और इसके लिए लिंगुअल वर्ड आ जाता है, लिंगुअल पेपिले का नाम दे देते हैं। जीभ के लिए लिंगुआ शब्द, लिंगुअल वर्ड, ऐसे वर्ड्स आपको देखने को ज़्यादातर मिल जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई सभी को?